अब मैं आप लोगों को उद्धव जी की ब्रज यात्रा की कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है। दसम स्कंद का 46वां अध्याय। योग ज्ञान उपदेश हित उद्धव ब्रज में जाऊँ, भली भांति समझाए कर संदेश उनका लाहूँ। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उद्धव जी वृष्टि वंशियों में अति श्रेष्ठ पुरुष थे। वे बृहस्पति जी के शिष्य और भगवान के परम भक्त थे। उनकी महिमा के विषय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि वे भगवान कृष्ण के परम प्रिय सखा और उनके मंत्री थे। एक दिन भगवान कृष्णचंद्र को अपने ब्रजवासी भक्तों की अधिक याद आई और वे उनके दुख से दुखी होकर अपने एकांत प्रेमी उद्धव जी के हाथ को हाथ में लेकर बोले, उद्धव बेग ही ब्रज में जाहूँ, उद्धव बेग ही ब्रज में जाहूँ। श्रुति संदेश सुनाई मेरो, बल बिन को दाहूँ। काम पावक तुलतन में विरह सांस स्वमीर, जरी भस्म नहीं हो न पावे लोचननी को नीर। आजु लो यही बात है वे कछुक सजग शरीर, इते पर बिनु समाध नहीं क्यों धरे तिय धीर। उद्धव बेग ही ब्रज में जाऊँ, बार बार कहाँ कहूँ तुम सखा साधु प्रवीण। सुर सुमति बिचारिये जिहि जिये जल बिन मीन। उद्धव बेग ही ब्रज में जाहूँ, उद्धव बेग ही ब्रज में जाहूँ। सुर मुनि बिचारिये। हे परीक्षित, भगवान कृष्ण ने उद्धव को इसी बात समझाकर कहा, हे उद्धव, मेरे माता पिता नंद बाबा तथा यशोदा और ब्रज की गोपियाँ तथा ग्वाल बाल मेरे बिना मेरे विरह में अति व्याकुल हो रहे हैं। मैं तुमसे क्या कहूँ, मैं ही उनका प्राण, जीवन तथा सर्वस्व हूँ। उन्होंने मेरे लिए अपने पति, पुत्र, घर बार सबको त्याग दिया है। उन्होंने मुझी को अपना प्यारा, अपना प्रीतम तथा आत्मा मान रखा है। हे उद्धव, जो मेरे लिए अपने लोक परलोक को त्याग कर सर्वस्व मुझे अर्पण कर देते हैं, मैं स्वयं उनकी देखरेख करता हूँ। वे ब्रज कुमारियाँ मेरी विरह व्यथा में व्याकुल होकर बार बार मूर्छित हो जाती हैं। वे मेरे मिलन की आकांक्षा से बड़े बड़े कष्ट से अपने प्राण रख रही हैं। हे उद्धव, मैं और क्या कहूँ, वे मेरी आत्मा हैं और मैं उनकी आत्मा हूँ। तुम उन्हें अपनी युक्ति से समझाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, भगवान कृष्णचंद्र की आज्ञा पाकर उद्धव जी रथ पर सवार हो नंदग्राम की ओर चल दिए और वे सूर्यास्त होते होते नंदग्राम पहुँच गए। उस समय गोधूलि का समय था। गौवें वन से लौट रही थी। उनके खुरों की धूल से आकाश ढक रहा था। सांड दहाड़ रहे थे। गौवें दौड़कर अपने गृहों की ओर आ रही थी। उद्धव जी का रथ भी उनकी धूल से ढक गया था। गोपों के गृह में अग्नि, सूर्य, अस्थि और ब्राह्मण तथा दिव्य देव पितरों की पूजा हुई थी, इसलिए उनकी धूप की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। वहाँ के वन की शोभा अति निराली थी। हंस, बतख, पक्षी आदि अति कलरव कर रहे थे। हे परीक्षित, जब कृष्णचंद्र के प्यारे सखा उद्धव जी ब्रज में पधारे, तब नंद जी उनसे मिलकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने उद्धव जी को कंठ से लगाया और उनका वैसा ही सम्मान और आदर सत्कार किया जैसा मानो स्वयं उनके प्राण प्यारे श्याम सुंदर ही आ गए हों। उनको उत्तम भोजन कराया, आराम के लिए पलंग बिछाया, सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झाले। तब नंद जी उद्धव जी से पूछने लगे, हे उद्धव जी, अब हमारे मित्र वसुदेव जी बंदी गृह से छूट गए और उनके सभी कुटुंबी जन आदि प्रसन्न है न? उस कंस ने उन्हें बड़ा दुख दिया था, अब उसका नाश हो गया। हे उद्धव जी, यह तो बताओ कि हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण बलराम तो प्रसन्न है न?
वे कभी हमारी याद भी करते हैं या नहीं, यह उनकी माँ जसोदा है, यह उनके स्वजन संबंधी हैं, ये सखा गोप है, ये उन्हीं को अपना स्वामी मानते हैं। उन्हीं का यह वृंदावन है, उन्हीं का यह गिरिराज है, उन्हीं की ये गौवें हैं और निरंतर उनकी याद करती रहती हैं। हे प्यारे उद्धव, तुम यह तो बताओ, वे हमारे प्राण प्यारे कृष्ण कभी एक बार यहाँ ब्रज में आएंगे क्या? यदि एक बार यहाँ आ जाते तो हम उनकी मधुर मुस्कान, मनोहर चितवन, तोते सी की नाक आदि का दर्शन कर लेते। उन्होंने सदा ही हमारी रक्षा की है, हम तुम्हें कहाँ तक गिनावें। हमने हमारी रक्षा के लिए गिरिराज पर्वत को भी 7 दिन तक अपनी एक अंगुली पर धारण किया था। वे यहाँ खेलते थे, क्रीड़ा करते हुए बांसुरी बजाते थे। उनके सभी खेल की सामग्रियाँ यहाँ ज्यों की त्यों मौजूद हैं। उनको देख देख कर हमारा मन कभी उनकी याद नहीं भूलता है। मैं जानता हूँ कि वे आत्मा राम तथा लक्ष्मीपति भगवान हैं, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। वे किसी के भी नहीं हैं और सबके हैं। मुझे गर्गाचार्य जी ने तभी कह दिया था। उन्हीं के कहने के अनुसार उनके सभी कार्य मैंने ज्यों के त्यों देखे। इतना कहते कहते नंद जी का कंठ भर आया और उनके नेत्रों से आंसू की भी अविराम धार बहने लगी और वे उनके प्रेमानंद में मग्न हो गए तथा गला रुकने के कारण चुप हो गए। जसोदा रानी भी नंद जी के निकट बैठी हुई उनकी ये सब लीलाएं सुन रही थी। उनके नेत्रों से आंसू और स्तनों से दूध बहता जाता था। उद्धव जी ने यह सब कुछ प्रत्यक्ष देखा और सुना कि उनका कितना अगाध अनुराग उनमें था। उद्धव जी बोले, हे नंद जी, इसमें संदेह नहीं है कि भगवान कृष्णचंद्र संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी हैं। उनके प्रति तुम्हारा ऐसा वात्सल्य स्नेह अति सराहनीय है। भगवान कृष्णचंद्र परम पुरुष हैं और बलराम जी प्रधान प्रकृति, ये दोनों ही संपूर्ण विश्व में प्रविष्ट होकर उनमें शक्ति प्रदान करते हैं तथा शरीरधारियों को जीवन दान देते हैं। वे ही इस जगत के नियंता हैं। जिनका शुद्ध मन एक क्षण के लिए भी उनमें लग जाता है तो उनकी संपूर्ण कर्म वासनाएं धुल जाती हैं, वह परम गति को प्राप्त होता है। वे पृथ्वी का भार उतारने को यहाँ वे पृथ्वी का भार उतारने को यहाँ आए हैं। उन भगवान कृष्णचंद्र के लिए आप दोनों का अद्भुत वात्सल्य स्नेह है। फिर आप दोनों के लिए कोई भी शुभ कर्म शेष नहीं रहा है। वे भक्त वत्सल भगवान कृष्णचंद्र कुछ ही दिनों में ब्रज में आएंगे और अपने माँ बाप व आप दोनों को आनंद प्रदान करेंगे। उन्होंने जो यह कहा है कि मैं ब्रज में आऊँगा, इस वचन को वे अवश्य ही सत्य करेंगे। अब आप लोग धैर्य धारण करें। उनसे मिलने के लिए इस शरीर को प्राणों को धारण करें, इस शरीर और प्राणों को धारण करें। वे श्री कृष्ण सदा आप ही के निकट रहते हैं। जिस प्रकार सदा कंठ में अग्नि व्याप्त रहती है, उनका न कोई प्रिय है और न कोई अप्रिय। उनकी दृष्टि में न कोई अच्छा है और न कोई बुरा है। यहाँ तक कि वे अपने शत्रु से भी शत्रुता नहीं कर सकते हैं। फिर आप लोग तो उनके माता पिता हैं। वे युग युग में अवतार लेते हैं, कभी मत्स्य अवतार, कभी कच्छप, कभी वराह तो कभी 52 अवतार लेते हैं। वे अपनी लीला विलास के लिए सत रज तम तीनों गुणों को स्वीकार करके जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार करते हैं। उनकी लीला को कोई जान नहीं सकता। जीव अहंकार बस मैं
तथा मेरेपन के कारण अपने को कर्ता मानकर अहम बुद्धि से अपनी उस आत्मा को भूल जाता है। हे नंद जी, वे केवल आप ही के पुत्र नहीं हैं, वे समस्त प्राणियों के पुत्र हैं। पुत्र ही नहीं अपितु विश्व के माता पिता तथा स्वामी हैं। जितना भी यह स्थावर जंगम भूत भविष्य तथा वर्तमान दृष्टि आता है, यह सब वे ही हैं और वे ही परम ब्रह्मा सत्य हैं। हे परीक्षित, नंद बाबा, जसोदा रानी और उद्धव जी में इसी भांति बातें हो रही थी और सारी रात व्यतीत हो गई। जब कुछ रात शेष रही, गोपियाँ उठी, दीपक जलाए और घरों को झाड़ना बहारना करके दही मतने लगी और देवता आदि का पूजन अर्चन करने लगी। दही मतते समय कमल नयन भगवान कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का गायन करती जाती थी। जब सूर्योदय हुआ और सब ब्रजगनाओं ने घरों के बाहर निकलकर यह देखा कि किसी का रथ नंद जी के द्वार पर खड़ा है और सुना कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा उद्धव जी आए हैं, तब तरुणी गई सब बिल खाई, तरुणी गई सब जब ही आए सुनो उधो अति गई झुराई। परि व्याकुल जहाँ सुमति गई तहाँ सब धाई, नीर नयन बहती धरा लई पूछ उठाई। इक भई अब चलो मार्ग सखा पठयो श्याम, सुनो हरि कुशलात ल्यायो महरी सो कहे बाम। जब हिलो रथ निकट आयो तब हुते परतीत, वह मुकुट कुंडल पीताम्बर सुर प्रभु अगणित, तरुणी गई सब बिलगाई। ए परीक्षित, उस काल गोपियाँ व्याकुल होकर परस्पर कहने लगी, यह किसका रथ है? कहीं वह क्रूर अंकुर ही तो फिर नहीं आया है? वही हमारे प्यारे श्याम सुंदर को मथुरा ले गया था, क्या अब वह हमें लेने आया है जो अपने स्वामी कंस का पिंडदान कराएगा? इसी भांति ब्रज युवतियाँ परस्पर बातें कर रही थी। उसी समय उद्धव जी नित्य क्रम से निवृत्त होकर वहां आ पहुँचे। 37वां अध्याय। उद्धव तथा गोपियों की बातचीत। देहु लहना श्याम को भौरे के मिसवाम, कहाँ काम ते यहाँ भ्रमर सखा तू श्याम, भ्रमर सखा तुम श्याम। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय उद्धव जी की जय हो। जय जय उद्धव जी की जय हो। जय जय मंगलमय भगवान की जय हो। देहि उलंघना श्याम को भौरे के मिसवाम, कहाँ काम ते यहाँ भ्रमर सखा तू श्याम। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, सामने से भगवान कृष्णचंद्र की उन्हारी और वेशभूषा के पुरुष को आते देखकर गोपियाँ अति आश्चर्य में हो गई। वे सोचने लगी कि यह पुरुष देखने में तो अति सुंदर हैं, हमारे श्याम सुंदर की भांति पीताम्बर कुंडल तथा मुकुट पहने हुए हैं, किंतु है कौन, कहाँ से आया है? इसकी वेशभूषा सब कृष्ण की भांति ही है। वे परिचय प्राप्ति के लिए अति उत्सुकता से उद्धव जी को चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। जब उन्हें यह मालूम हुआ कि ये हमारे कृष्ण प्यारे के सखा उद्धव जी हैं और उनका संदेश लेकर आए हैं, तब वे मधुर वाणी और सलज चितवन से उद्धव जी का सत्कार करते हुए बोली, उद्धव कहो हरि कुशलात, उद्धव कहो हरि कुशलात, उद्धव कहो आमन की धो नहीं बोलिए मुख बात, कहो उद्धव कहो हरि कुशल, एक छिन जुग जात हमको बिन सुने हरि प्रीति, आप आए कृपा किन्हीं अब कहो कछु नीति,
तब उपंग सुत सब ही बोले, सुनु श्रीमुख जोग। सुर सुनि सब दौरी आई, हट के दिन्हु लोग। कहो उधो हरि कुशलात, कहो उधो हरि कुशलात। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। कहीं ना उधो, कह ना उधो, कृष्ण कहिया ले हैं, कह ना उधो, कृष्ण कहिया ले हैं। कहिया ले आई है हो, कहिया ले आई है, कहिया ले आई है हो, कहिया ले आई है। कहाँ ना उधो, कृष्ण कहिया ले आई है, कहाँ ना उधो, कृष्ण कही। पुष माघ बीतल, फागुन चैत निहराइल, पुष माघ बीतल, फागुन चैत निहराइल। कहाँ ना उधो, कृष्ण कहिया ले हैं, कहाँ ना उधो, कृष्ण कही। माता यशोदा के कब गले लगी हैं, माता यशोदा के कब गले लगी हैं। कहाँ ना उधो, कृष्ण कहिया ले आई हैं, कहाँ ना उधो, कृष्ण। फागुन चैत बीतल, बैसाख जेठ निहराइल, फागुन चैत बीतल, बैसाख जेठ निहराइल। कहाँ ना उधो, कहाँ ना उधो, कृष्ण कहिया ले आई हैं, कहाँ ना उधो, रंगवा कहिया लगे हैं। कहाँ ना उधो, रंगवा कहिया लगे हैं, कहाँ ना उधो, कृष्ण कहिया ले आई हैं। बैसाख जेठ बीतल, असर सावन निहराइल, बैसाख जेठ बीतल, असर सावन निहराइल। हर हर अरे हर हर चुएला घरवा, कहाँ ना उधो, कहाँ ना उधो, बंगला कहिया छमई है। कहाँ ना उधो, कृष्ण कहिया ले आई हैं, कहाँ ना उधो, कृष्ण कहिया ले। असर सावन बीतल, भादो कुंवर निहराइल, असर सावन बीतल, भादो कुंवर निहराइल। कहाँ ना उधो, झूला कहिया झूले हैं, कहाँ ना उधो, झूला कही। भादो कुंवर बीतल, भादो कुंवर बीतल, कार्तिक निहराइल, भादो कुंवर बीतल, कार्तिक निहराइल। कहाँ ना उधो, कहाँ ना उधो, माता यशोदा के गले कब लगी हैं। कहाँ ना उधो, अरे हम गोपिन संग रास कब ले रचई हैं, हम गोपिन संग, अरे हम गोपिन संग रास कहिया कल कब ले रचई हैं। कहाँ ना उधो, कृष्ण कहिया ले आई हैं। अरे असर सावन बीतल, भादो कुंवर निहराइल, कुंवर निहराइल, कुंवर निहराइल। अरे कहाँ ना उधो, कान्हा कहिया ले आई हैं, कहाँ ना। अरे भादो कुंवर बीतल, कार्तिक निहराइल, भादो कुंवर बीतल, कार्तिक निहराइल। कहाँ ना उधो, कहाँ ना उधो, हम गोपिन संग रास कहिया रचई हैं। कहाँ ना उधो, हम गोपिन संग रास कब ले रचई हैं। कहाँ ना उधो, कान्हा कहिया ले आई हैं, कहाँ ना। हे परीक्षित, वे गोपियाँ बोली, हे उद्धव जी, हमारे नंद नंदन घनश्याम शीघ्र आने की कह गए थे, वे नहीं आए, अब वे क्यों आएंगे। उनके लिए इन नंदग्राम में गौओं के रहने के स्थान के अतिरिक्त और कौन सी वस्तु है जिसका वे स्मरण करें। यदि उन्हें याद आती होगी
तो केवल अपने माता पिता की याद आती होगी, हमारे साथ उनका क्या संबंध है। दूसरों से जो प्रेम होता है वह किसी स्वार्थ सिद्ध के लिए होता है। बस काम निकला और प्रेम का अंत हुआ। जिस प्रकार भंवरों का पुष्पों से स्वार्थ का प्रेम रस चूसने तक होता है, उसी भांति पुरुषों का प्रेम भी सर्वत्र सर्व स्वार्थ जनित प्रेम का ही बोलबाला है। वेश्या भी धन के लिए प्रेम करती हैं, धन के समाप्त होने पर उसे छोड़ देती है। विद्या पूर्ण होने पर शिष्य भी आचार्य को छोड़ देते हैं। दक्षिणा मिल जाने पर ब्राह्मण लोग चले जाते हैं। वृक्ष के फल फूल चुक जाने पर पक्षी भी वहाँ से उड़ जाते हैं। इसी भांति व्यभिचारी पुरुष से चाहे स्त्री उससे कितना भी प्रेम करती हो, काम बनने पर फिर उसकी ओर नहीं देख सकता है। हे परीक्षित, वे गोपियाँ कृष्णचंद्र के विरह में इतनी पागल उन्मत्त तथा बेसुध हो रही थी कि वे न जाने उद्धव जी के सामने क्या क्या बात कह गई। उन्हें कहने और न कहने योग्य बात का ध्यान न रहा। वे स्त्री जनित लज्जा को भूलकर फूट फूट कर रोने लगी, उनकी लीलाओं का गायन करने लगी। इसी समय वहाँ पर एक भंवरा आकर गुनगुनाने लगा, और कभी वह किसी गोपी के मुख कमल को चूमने जाता, कभी वह किसी गोपी के सामने पगों में मड़राने लगता। तब एक गोपी बोली, मधुप सखा तुम श्याम के, मधु कारे तन मन जैसे तुम्हारे, वैसे शोभा धाम के। मधुप सखा तुम श्याम के, प्रीति पराग लसे मुख सटपट, तैसे ही मुरली श्याम के। कपटी तुम कारे हो सिंगरे, जैसे ही भ्रात राम के। कपटी सखा तुम, मधुप सखा तुम श्याम के, कपटी तुम कारे हो सिंगरे, जैसे ही भ्रात राम के। कपट प्रीति जोरन वे जाने, छीने मन ब्रज माँ बाम के। मधुप सखा तुम श्याम के, कह छोड़े तुम निठुर कन्हाई, कहो सखा हे श्याम के। भोरी बनिता गिर सिगरी मोही, कार्य नहीं कछु काम के। तुम कार्य अपसंग सुत कार्य, कार्य तन घन श्याम के। क्यों पग पर सी मनावत हमको, कपटी कार्य चाम के। मधुप सखा तुम श्याम के। अरे भंवरे, तू उसी कपटी श्याम का भेजा हुआ दूत है, तू हमें क्या मनाता है। हमारा तो मन स्वयं ही तेरे सखा कृष्णचंद्र में लगा हुआ है। जैसे तू काला है वैसे ही वे भी काले हैं। तू भी फूलों का रस लेकर चला जाता है, वैसे ही वे भी चले गए। न जाने लक्ष्मी जी उनके चरणों की वह सेवा कैसे करती रहती हैं। वे भोली भाली अवश्य ही हमारी ही भांति कृष्ण की चुपड़ी चिकनी बातों में भूली रहती हैं। अरे भंवरे, हम तो दिन ब्रजवासिनी हैं, हमारे पास क्या धरा है। तू वहाँ जाकर कृष्ण का गुणगान क्यों नहीं सुनता है। जहाँ पर नई नई नवेलियाँ मथुरा नगर में रहती हैं, उन्हीं को जाकर उनके गुणगानों के से मुग्ध कर। हम तो उनके गुणगानों को भली भांति जानती हैं। तेरे कपट की चाल अब हम पर नहीं चलेगी। वे नई नई मधुपुरी की सखियाँ जो कृष्णचंद्र की लीलाओं को कम जानती हैं, वे उनसे प्रेम करेगी और तुझे प्रसन्न करने के लिए, तेरी चापलूसी के लिए मुँह मांगा पुरस्कार तुझे देगी। अरे भ्रमर, तू ऐसा क्यों कह रहा है कि वे तुम्हारे लिए छटपटा रहे हैं। किंतु हे भंवरे, स्त्रीलोकी में ऐसा कोई भी स्त्री नहीं जो उनके बुलाने पर न जावे। स्वयं लक्ष्मी जी ही उनकी सेवा करती रहती हैं, फिर हमारी क्या गिनती है। किंतु तो तू उनसे जाकर कहना कि तुम्हारा नाम उत्तम सनोख है, अपने इस नाम को सार्थक क्यों नहीं करते। यदि तुम दीनों पर दया करोगे तो हे श्याम सुंदर, तुम्हारा यह उत्तम सनोख नाम मिथ्या पड़ जाएगा। अरे मधुप, तू हमारे चरणों पर पैर टेक कर हमारी विनती न कर। तू उन्हीं कृष्णचंद्र से रूठों को मनाना सीख कर आया है। तू उनका दूत है, यहाँ पर तेरी कोई चाल नहीं चल सकती।
अरे भ्रमर, हमने उन्हें कृष्ण के लिए अपने पति पुत्र घर बार सब कुछ त्याग दिए, किंतु वे ऐसे निर्मोही निठुर निकले कि हम सबको त्याग कर चले गए। अब तू ही बता कि ऐसे विश्वासघाती पर क्या विश्वास करें। अरे भंवरे, तू उनकी चालबाजियों को नहीं जानता है। वे जन्म जन्म के ही ऐसे चालबाज हैं। उन्होंने रामावतार में कपिराज बाली को छिप कर निर्दयता पूर्वक मारा था। काम पीड़ित सुनेखा के नाक कान काट लिए थे। उन्होंने बलि राजा के द्वारा सम्मान पाने पर भी उनको बांध बांध लिया था। जिसका खाया उसी में छेद किया। हम ऐसे कालों की मित्रता से बाज आई, किंतु तुम यह कहोगे कि फिर तुम उनके गुणगान क्यों गाती रहती हो। तो हे भ्रमर, हम तुमसे सत्य कहती हैं कि एक बार जिनको उनके अधरामृत का चस्का लग गया है, फिर वह उन्हें मरने पर भी नहीं छोड़ सकता। जिनके कानों में लीलामृत की एक बूंद पड़ गई है, वह उन्हें नहीं त्याग सकता। यहाँ तक कि संसार के सभी सुख दुख को त्याग कर वह गृहस्थी से दूर हो जाते हैं और वे भीख मांग मांग कर पेट भरने लगते हैं। दिन दुनिया से मिट जाते हैं, फिर भी उनकी लीलाओं कथाओं को नहीं छोड़ते। कैसे छोड़े, उसका चस्का ही ऐसा अनूठा है। वही दशा हमारी हो रही है। बस तू अब उनके विषय में अधिक कुछ मत कहे। अब तू यहाँ से चला जा। यदि तुझे कुछ कहना ही है तो अन्य कोई बात कह। तब वह भंवरा उड़कर दूसरी गोपी के पास पहुँच गया और वह फिर लौटकर पहली के पास आ गया। तब वह गोपी फिर बोली, अरे प्यारे प्रीतम के सखा, तुम फिर लौटकर मेरे पास आए हो। अवश्य ही तुम्हें उन्होंने हमारे मनाने के लिए भेजा है। तुम हमारे प्रीतम प्यारे के सखा हो, इसलिए हमारे भी प्यारे हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम जो मांगोगे वही हम देंगे। अच्छा, तुम यह ठीक ठीक बताओ कि क्या हमें तुम वहाँ ले चलने के लिए आए हो। किंतु अरे भंवरे, हम तो उनके पास पहले ही जा चुकी हैं। अब तुम हमें वहाँ ले जाकर क्या करोगे। हमारे शरीर ही तो यहाँ पड़े हैं, मन तो सदा हमारा उन्हीं के साथ रहता है। अरे प्यारे दूत, यह बताओ कि हमारे श्याम सुंदर गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में आनंद से तो है ना। जब कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, ग्वाल बाल तथा हम दासियों को भी याद करते हैं। और हमें यह भी बताओ कि अपने अगर से सुगंधित दिव्य हाथ हमारे सिरों पर कब रखेंगे। क्या हमें जीवन में फिर भी यह सुअवसर प्राप्त होगा। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, उस भंवरे के मानिंद ब्रज की गोपियाँ भगवान कृष्णचंद्र के लिए अत्यंत दुखी होकर तड़प रही थी। उनकी बातें सुन सुनकर उद्धव उनके प्रेम का अनुमान नहीं लगा सके। तब वे भगवान कृष्ण का संदेश सुनाते हुए इस प्रकार बोले, हे गोपियों, तुम धन्य हो, तुम्हारा जीवन धन्य है और यह ब्रज धन्य है। पहले तो भगवान कृष्णचंद्र के प्रति भक्ति होना ही अति कठिन है। बड़े बड़े यज्ञ, व्रत, दान, होम आदि उन्हीं की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, किंतु यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने बिना कुछ यह किए अन्यास ही उनसे वह प्रेम संबंध स्थापित कर लिया है, जो सर्वोत्तम प्रेम भक्ति का एक आदर्श है, जिसको बड़े बड़े योगी जन, ऋषि, महर्षि भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तुमने अभी उस भ्रमर के ऊपर क्रोधित होकर जो अपने मनोभाव प्रकट किए हैं, वह तुमने मेरे ऊपर अति दया की है। हे कल्याणियों, मैं तुम्हारे प्रीतम का दूत हूँ और तुम्हें उनका संदेश देने आया हूँ। सुनो गोपी हरि संदेश, सुनो गोपी हरि करि समाधि अंतर्गति ध्यावहूँ, यह उनको उपदेश। वे अविगत अविनाशी पूरन, सब घट रहे समाय। तत्व ज्ञान बिनु मुक्ति नहीं है, वेद पुराण गाय। सगुन रूप तज निर्गुण ध्यावहूँ, इक चित इक मन ल्याय। वह उपाय करि बिरह तजो तुम, मिले ब्रह्म तब आए। दुसह संदेश सुनत माधव को,
गोपी जन बिलखान सूर बिरह की, कौन चलावे बूढ़ति मनु बिनु पानी। सुनो गोपी हरि संदेश। हे गोपियों, भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं संपूर्ण विश्व की आत्मा हूँ, मैं सब में समाया हुआ हूँ और मैं तुम में भी समाया हुआ हूँ। इसलिए तुम्हारा वियोग मुझसे कभी नहीं हो सकता है। मैं अपनी माया से इस विश्व के रूप में अपने को ही रचता हूँ, अपने को ही पालता हूँ और अपने को ही समेट लेता हूँ। यह आत्मा माया से अलग है। आत्मा विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, उसका कोई भी गुण स्पर्श नहीं कर सकते हैं। किंतु माया की 3 अवस्थाएं हैं, सुषुप्ति, स्वप्न तथा जागृत। इन तीनों वृत्तियों के द्वारा वह अखंड तेजोमय आत्मा कभी राक्षस, कभी तामस, कभी सात्विक प्रकृति में बदलता रहता है। यह माया की सृष्टि मिथ्या है, इसलिए सदा अपने मन तथा इंद्रियों को बस में करके इस जगत के स्वप्नवत विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करो। जिस प्रकार नदियाँ घूम घाम कर एक अथाह समुद्र में गिरती हैं, उसी भांति ज्ञानी पुरुषों द्वारा वेद अध्ययन, योग साधन, आत्मज्ञान, तपस्या आदि सभी कर्म मेरे में ही मिलने के लिए होते हैं और वे भिन्न भिन्न मार्गों से मेरे निकट पहुंच जाते हैं। हे प्यारी गोपियों, यह बिल्कुल सत्य है कि मैं तुम्हारा प्यारा हूँ, जीवन सर्वस्व हूँ। किंतु मैं तुमसे इसलिए दूर रहता हूँ कि तुम सदा मेरा ध्यान करती रहो। अपने प्यारे से दूर रहकर ही उसकी प्रीति अधिक बढ़ती है। इतना प्यारे के निकट रहने से ऐसा नहीं होता है। जब तुम्हारी संपूर्ण वृत्तियाँ और पूरा मन मुझ में लीन हो जाएगा, तब तुम मुझे सदा के लिए प्राप्त कर लोगी। फिर तुम्हारा वियोग मुझसे कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा, तुम निराश न हो। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, अपने प्रीतम कृष्णचंद्र का यह सुखद संदेश सुनकर गोपियों को अति आनंद हुआ। वे उनके प्रेमानंद में मग्न हो गई और फिर उद्धव से बोले, उधो योग सिखावन आए, उधो योग सिखावन। योगी भस्म उघारी मुद्रा, वै ब्रजनाथ पठाए, उधो योग सिखावन आए। जो पै जोग लिख्यो गोपिन को, कतरस रास खिलाए। तब ही क्यों न ज्ञान उपदेशो, उधर सुधार से प्याए। तब ही क्यों न ज्ञान उपदेशो, अधर सुधार से प्याए। मुरली शब्द सुन सुनत बन गवनी, सुतपति गृह बिसराए। सूरदास संग छाड़ी श्याम को, हिय में गए पछताए। उधो योग सिखावन आए। दूसरी सखी बोले, निर्गुण कौन देश को बासी, निर्गुण कौन देश को बासी। उद्धव कही समुझाई सोह दे, बूझती साचन हासी। कौ है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसे वर्ण भेष है कैसो, के ही रस में अभिलाषी। पावे गो पुण्य कियो आपनो, जोर करे गो घासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सुर सबे मत नासी। परीक्षित, उद्धव के मुख से यह निर्गुण का उपदेश सुनकर वह गोपियों का विरह शांत हो गया। वे बोली, अरे उद्धव जी, हम तुमसे यह पूछती हैं कि हमारे प्यारे श्याम सुंदर से मधुपुरी की स्त्रियां अवश्य प्रेम करती होगी। दूसरी बोली, अरे सखी, यदि वे न करती होगी तो हमारे श्याम सुंदर तो अवश्य ही उनसे प्रेम करते होंगे। उनसे मीठी मीठी बातें करके अपने हाव भाव और मधुर चितवन से उन्हें अवश्य ही रिझा लेंगे। एक सखी बोली, हे उद्धव जी, आप दयावान हैं, हमें आप यह तो अवश्य ही बताएं कि उस मधुपुरी की सभ्य स्त्रियों में
हम गंवार ग्वालिनों की प्रेम की बातें होती हैं। एक सखी बोली, अरे तू बहुत भोली है, अब तो उन्हें कंस को मार राज्य प्राप्त कर लिया है, अब वे राजा हो गए हैं, उनके बहुत से मित्र घूमते फिरते होंगे, वे बड़े बड़े राजाओं की कुमारियों से विवाह करेंगे, हम गंवार ग्वालिनों की वहाँ कौन पूछे। दूसरी सखी बोले, नहीं सखी, ऐसी बात नहीं है, वे तो लक्ष्मीपति हैं, पूर्ण काम तथा कृत्य कृत्य है, उनके लिए हम गंवार ग्वालिने और राजकुमारी सब समान हैं। उनसे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, वे हमें अवश्य दर्शन देंगे, हमको उनके दर्शनों के अभिलाषा में अपना जीवन धारण करना चाहिए। हे उद्धव जी, हम श्री कृष्ण को किसी भी प्रकार मरकर भी नहीं भूल सकती है। कृष्ण प्यारे, तुम लक्ष्मीपति हो तो क्या है, हमारे लिए तो वे ही ब्रजनाथ और हमारे प्यारे सखा होना। तुम्हारे सब ग्वाल बाल पिता माता गौवें और हम गोपियाँ दुख के अथाह समुद्र में डूब रही हैं, हमें बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, इसी भांति जितने दिन तक उद्धव जी गोकुल में रहे, गोपियाँ भगवान कृष्ण चंद्र की लीलाओं का गायन करके अपनी चित्त व्यथा को मिटाती। उद्धव जी भी उनकी चेष्टाओं को देख देख कर और कृष्ण में उनका अनन्य प्रेम व तन्मयता देखकर वे स्वयं आनंद में भर जाते। उन गोपियों को नमस्कार करके कहते, इस पृथ्वी पर यदि शरीर धारण करना सफल है तो इन गोपियों का ही सफल है। इन्होंने अपने उस प्रेम का आदर्श संसार के सामने रखा है जो मुमुक्ष जनों तथा बड़े बड़े जो मुनियों योगियों के लिए भी दुर्लभ है। न इन्होंने वेद पढ़े, न इनके संस्कार हुए, न इन्होंने कोई यज्ञ योग आदि किए, किंतु फिर भी इन्होंने भगवान के प्रति वह अगाध प्रेम प्राप्त किया है जो महाकल्पों तक बार बार जन्म लेने पर ब्रह्मा भी प्राप्त नहीं कर सकते। सदाचार की दृष्टि से भी इनका प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति जार भाव से है, किंतु है तो भगवान के प्रति सच्चा प्रेम। अनजाने में भी अमृत पी लेने वाला अमर हो जाता है, उसी बात ये गोपियाँ भगवान के प्रति प्रेम भक्ति होने के कारण अमर हो गई हैं। जिन भगवान के चरण रज की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी तरसती हैं, वही इन्होंने प्राप्त की है। मैं चाहता हूँ कि इस ब्रज का छोटा सा पौधा कोई लता बन जाऊं या कोई तिनका ही बन जाऊं, जिससे इनके चरणों की रज उड़ उड़ कर मेरे मस्तक पर पड़ती रहे। मैं उस चरण रज में लोटपोट होकर पवित्र बन जाऊंगा। जिन चरणों को ब्रह्मा शंकर तथा लक्ष्मी जी निरंतर अपने हृदय में ध्यान करते रहते हैं, वे ही चरण उन गोपियों के अपने वक्ष स्थल पर रखकर उनका आलिंगन किया है। सुखदेव जी बोले, परीक्षित, उद्धव जी महीनों तक ब्रज में रहे और भगवान कृष्ण के लीला स्थानों पर जा जाकर उनके दर्शन किए, ग्वाल बालों के साथ कीर्तन और उनके यशोगान किए। तब नंद आदि से विदा होकर उद्धव जी मथुरापुरी लौट आए और वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रजवासियों की प्रेममयी भक्ति और उनके दुख ज्यों के त्यों सुनाए। नंद बाबा और यशोदा रानी द्वारा दी गई भेंट की सामग्री वसुदेव, उग्रसेन, बलराम तथा कृष्ण जी को भेंट कर दी। प्रेम से बोलिए, मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय उद्धव जी की जय हो। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भामनाहि की। श्री नारायण मुख की वाणी, पढ़ते ब्रह्मा और ब्रह्माणी। शंकर पार्वती सुख मानी, कृष्ण कथा सुख धाम हरि की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भामनाहि की। संकादिक से शेष बखानी, नारद मुनि परम सुख मानी। व्यास मुनि सर्वोपर जानी, लिखि पुराण तिलक की टीकी। आरती श्री भागवत जी की,
करत पवित्र भावना हिय की। श्री सुखदेव व्यास ते सुन के, कही परीक्षित नृप से गुण के। गंगा तट संतन को चिन के, ज्ञान वैराग्य भगति हुए की। आरती श्री भागवत जी की, करत पवित्र भावना हिय की। कथा भागवत जो नित गावे, आप सुने औरों को सुनावे। निश्चय कृष्ण चंद्र पद पावे, प्रेम सिंधु रस बिंदु अमी की। प्रेम से बोलिए भागवत भगवंत की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय मायापति की।